बताया गया है कि बाहरी दुनिया और दूसरे लोग केवल भ्रम और छल के रूप है। सच्चा यथार्थ केवल उस व्यक्ति के भीतर होता है जो खुद को सत्य, समर्थ और सर्वश्रेष्ठ मानता है। दूसरा शब्द से आशय है कि जो कुछ भी हम बाहरी संसार में देखते हैं वह केवल हमारे मन का बनाया हुआ भ्रम है और वास्तविकता तो हमारी अपनी आंतरिक स्थिति पर निर्भर करती है। यह विचार इस बात पर जोर देता है कि जब हम अपने वास्तविक स्वरूप को समझ लेते हैं तो बाहरी संसार और इसकी उलझनों से मुक्त हो जाते हैं। हर चीज को समझने और आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद बाहरी चीजों को समझने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। जब आत्म समझ जागृत हो जाती है तो संपूर्ण ब्रह्मांड की सच्चाई और वास्तविकता स्वतः स्पष्ट हो जाती है। इस विचार में यथार्थ युग का मतलब है वह समय जब व्यक्ति अपनी आत्मा और अस्तित्व को पूरी तरह से समझता है और किसी भी भ्रम या असत्य से मुक्त हो जाता है। यथार्थ स्वयं की वास्तविकता को समझने का सिद्धांत। यह संसार एक ऐसा विशाल रंगमंच है जहां हर व्यक्ति किसी न किसी भूमिका में बंधा हुआ है। लेकिन ये भूमिकाएं, ये रिश्ते, ये समाज सब भ्रम की परतें हैं। असली सत्य वह है जो आपके भीतर है। यही सत्य यथार्थ सिद्धांत का मूल आधार है। इसे समझने के लिए हमें बाहरी दिखावे, सामाजिक बंधनों और मन के छल कपट से ऊपर उठकर स्वयं के स्थायी स्वरूप को पहचानना होगा। 1. दूसरे का भ्रम और आपका यथार्थ। दूसरा हमेशा भ्रम है। ये दूसरों के विचार, विश्वास और मापदंड है जो हमें भ्रमित करते हैं। लेकिन जब अपने मैं को पहचानते हैं, अपने स्थायी और अमर स्वरूप को, तो ये दूसरा स्वतः विलीन हो जाता है। उदाहरण, एक व्यक्ति समुद्र की लहरों को देखकर डरता है, लेकिन जो गोताखोर है वह जानता है कि पानी के भीतर शांति है। लहरें केवल सतही है। इसी प्रकार बाहरी संसार लहरों के समान है, अस्थिर और क्षणभंगुर। आपका यथार्थ उस शांत गहराई के समान है जिसे केवल आत्मचिंतन से पाया जा सकता है। खुद को समझने के बाद बाकी सब समझना निरर्थक हो जाता है। जब आप स्वयं के स्थायी स्वरूप को पहचान लेते हैं तो बाकी संसार को समझने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। तर्क जो खुद को समझ लेता है वह जान लेता है कि बाहर का संसार केवल उसकी आंतरिक अवस्था का प्रतिबिंब है। अगर भीतर स्पष्टता है तो बाहर भी स्पष्टता होगी। अगर भीतर अंधकार है तो बाहर भी वही दिखेगा। उदाहरण, एक दर्पण में आपका चेहरा जैसा दिखता है वास्तविक चेहरे पर निर्भर करता है। यदि चेहरा स्वच्छ है तो दर्पण में भी स्वच्छता दिखेगी। उसी प्रकार आपकी बाहरी दुनिया आपके भीतर की समझ और स्पष्टता पर निर्भर करती है। यथार्थ सिद्धांत की दृढ़ता और सरलता। यथार्थ सिद्धांत किसी भी धर्म, परंपरा या विचारधारा से परे है। यह केवल आत्मज्ञान पर आधारित है। इसे समझने के लिए किसी विशेष ज्ञान, ग्रंथ या गुरु की आवश्यकता नहीं है। केवल स्वाभाविक और सरल चिंतन की जरूरत है। उदाहरण, एक बीज में विशाल वृक्ष छिपा होता है। उसे बाहर से लाने की आवश्यकता नहीं है। केवल उपयुक्त परिस्थितियां चाहिए, पानी, मिट्टी और धूप। उसी प्रकार यथार्थ आपके भीतर है। इसे बाहर से लाने की आवश्यकता नहीं। भ्रम से मुक्ति कैसे मिले? तर्क, हर भ्रम असत्य पर आधारित है। जब आप तर्क और तथ्य से किसी चीज को परखते हैं तो असत्य स्वतः समाप्त हो जाता है। खुद से पूछें, यह विचार या विश्वास कहां से आया है? क्या यह मेरा अपना है या किसी और का थोपा हुआ? हर विचार को तर्क और तथ्य से परखें। केवल वही स्वीकार करें जो तर्क और अनुभव से सत्य प्रतीत हो। उदाहरण, अगर कोई कहे कि सूर्य पूर्व से नहीं पश्चिम से उगता है तो आप इसे तर्क और अनुभव से झूठ सिद्ध कर सकते हैं। उसी प्रकार अपने जीवन के हर विश्वास को इसी कसौटी पर परखें। 5. स्वयं को समझने की प्रक्रिया। आत्मनिरीक्षण। रोज कुछ समय शांति में बिताएं और अपने विचारों, भावनाओं और विश्वासों का विश्लेषण करें। स्थिरता। समझें कि आपका स्थायी स्वरूप वही है जो इन बदलती भावनाओं और विचारों से परे है। उदाहरण, जैसे आसमान बादलों से ढका हो सकता है लेकिन आसमान हमेशा स्थिर रहता है। बादल आते जाते हैं, आप वही स्थिर आसमान हैं। निष्कर्ष, यथार्थ सिद्धांत एक ऐसा प्रकाश है जो आपके भ्रम और असत्य को दूर कर आपको आपके असली स्वरूप से परिचित कराता है।
यह सिद्धांत सरल है। अपने भीतर झांकिए, तर्क और तथ्यों के आधार पर हर विश्वास को परखिए, और जो बचता है वह आप स्वयं हैं। जीवन को बदलने वाला सत्य: खुद को जान लिया तो सब जान लिया, खुद को खो दिया तो सब कुछ खो दिया। यथार्थ सिद्धांत स्वयं की वास्तविकता का पथ। यह संसार एक विशाल चक्रव्यूह है जो असत्य और अस्थायी अनुभवों से बना हुआ है। मनुष्य इसे वास्तविक मानकर उलझता है और अपने स्थायी स्वरूप से विमुख हो जाता है। यथार्थ सिद्धांत का उद्देश्य इस चक्रव्यूह से बाहर निकालकर प्रत्येक व्यक्ति को उसके शाश्वत और स्थिर स्वरूप से परिचित कराना है। इसे समझने के लिए तर्क, तथ्य और आत्मचिंतन की आवश्यकता है। यह गहन परंतु सरल और सहज है ताकि हर व्यक्ति इसे अनुभव कर सके। भ्रम का जाल और यथार्थ का प्रकाश। भ्रम, दूसरे लोग, बाहरी वस्तुएं और सामाजिक मान्यताएं केवल अस्थायी और परिवर्तनशील हैं। यह सब हमारे मन का निर्माण है जो सत्य का केवल आभास देते हैं। यथार्थ, वास्तविकता वह है जो परिवर्तन से परे है, जो सदा आपके भीतर स्थायी रूप से विद्यमान है। उदाहरण: चांदनी रात में एक व्यक्ति जल में चांद का प्रतिबिंब देखता है और उसे पकड़ने का प्रयास करता है, लेकिन प्रतिबिंब को पकड़ना असंभव है। वास्तविक चांद आकाश में है, जल का प्रतिबिंब केवल भ्रम है। इसी प्रकार बाहरी संसार के आकर्षण और भय केवल मन के प्रतिबिंब है। आपका यथार्थ तो आपके भीतर स्थित है। खुद को समझने के बाद सब कुछ व्यर्थ क्यों हो जाता है? जब व्यक्ति अपने स्थायी स्वरूप को पहचान लेता है तो बाहरी संसार की खोज और उलझन समाप्त हो जाती है। तर्क, जो स्वयं को समझ लेता है उसे बाहरी संसार में कुछ भी नया नहीं दिखता, क्योंकि वह जान लेता है कि बाहरी हर वस्तु का आधार वही स्वयं है। अगर आप पानी का स्वभाव जान लें तो चाहे वह नदी में हो, बादल में हो या समुद्र में, हर जगह वह पानी ही रहेगा। उसी प्रकार अपने यथार्थ को जान लेने पर संसार का हर अनुभव उसी सत्य का विस्तार दिखेगा। यथार्थ सिद्धांत की सरलता और गहराई। यह सिद्धांत किसी विशेष ग्रंथ, धर्म या व्यक्ति पर आधारित नहीं है। यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत और अनुभव सिद्ध है। सरलता, इसे समझने के लिए केवल अपने मन और शरीर के अनुभवों का निरीक्षण करना है। बाहरी विचारों, विश्वासों और धारणाओं को तर्क और विवेक से परखना है। गहराई, अपने विचारों के पीछे छिपी स्थिर चेतना को पहचानना। उदाहरण: मान लीजिए आप दौड़ते समय थकावट महसूस करते हैं। आप ये समझते हैं कि शरीर थका है, लेकिन आप थके नहीं हैं। ये आप वही स्थायी चेतना है जो आपके अस्तित्व का यथार्थ है। दौड़, भ्रम से मुक्त होने की प्रक्रिया। परखें, जो भी विश्वास, विचार या अनुभव है उसे तर्क और तथ्य से परखें। प्रश्न करें, क्या यह विचार स्थायी है? क्या यह मेरा अपना अनुभव है या दूसरों ने इसे मेरे मन में डाला है? विचार करें, हर अस्थायी चीज को जाने दें और उस चेतना को पहचानें जो हमेशा आपके साथ रहती है। उदाहरण: जैसे बादल आकाश को ढकते हैं, लेकिन आकाश को हटाया नहीं जा सकता। आपकी चेतना भी वही स्थिर आकाश है। बादल अस्थायी है, चेतना शाश्वत है। जीवन में यथार्थ सिद्धांत का महत्व। यदि आप स्वयं को नहीं समझते तो बाहरी संसार के हर अनुभव में आप अस्थिरता और दुख पाएंगे। जब आप अपने भीतर के स्थायी स्वरूप को समझ लेते हैं तो जीवन की हर स्थिति में शांति और स्थिरता अनुभव करते हैं। उदाहरण: एक कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, लेकिन वह कभी गंदा नहीं होता। इसी प्रकार यथार्थ को जानने वाला व्यक्ति संसार के किसी भी परिस्थिति में अशांत नहीं होता। 6. स्थायी स्वरूप को पहचानने का सरल मार्ग। आत्मनिरीक्षण। रोज कुछ समय शांति से बैठें और अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों का अवलोकन करें। मैं कौन हूं? क्या यह शरीर और मन ही मैं हूं या यह कुछ और है? तटस्थता। जो भी भावनाएं और विचार आएं उन्हें आने जाने दें, उनसे जुड़ने का प्रयास न करें। उदाहरण: समुद्र में उठती लहरें अस्थायी होती हैं, लेकिन समुद्र स्थायी है। अपने विचारों को लहरों की तरह देखें और अपने भीतर के समुद्र को पहचानें। निष्कर्ष: यथार्थ सिद्धांत एक प्रकाश की भांति है जो अज्ञान और भ्रम के अंधकार को दूर कर हमें हमारे वास्तविक स्वरूप से परिचित कराता है। जीवन बदलने वाला सत्य। जो स्वयं को जान लेता है वह सभी संबंधों, वस्तुओं और परिस्थितियों से परे शांति और स्थिरता में रहता है। संसार का हर भ्रम केवल तर्क, तथ्य और आत्म जागरण से दूर किया जा सकता है।
सार शब्दों में, जो स्वयं को समझ ले उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। जो स्वयं से दूर हो उसके लिए सब कुछ भ्रम है। यही यथार्थ है, यही सत्य है, यही मार्ग है। यथार्थ सिद्धांत, स्थायी स्वरूप की खोज का प्रकाश। मनुष्य जन्म से मृत्यु तक बाहरी संसार के अनुभवों, संबंधों और इच्छाओं में उलझा रहता है। यह संसार अस्थिर और क्षण भंगुर है, फिर भी इसे स्थायी मानने की भूल करता है। यथार्थ सिद्धांत इस भ्रम से मुक्त होकर व्यक्ति को उसके स्थायी स्वरूप से परिचित कराता है। यह सिद्धांत इतना सरल और स्वाभाविक है कि इसे हर व्यक्ति अपने जीवन में तर्क, तथ्य और अनुभव के माध्यम से समझ। यथार्थ सिद्धांत अपने शाश्वत स्वरूप का मार्गदर्शन। इस संसार में हर मनुष्य अपने स्थायी स्वरूप को भूला हुआ है। वह अस्थायी चीजों, विचारों और बाहरी अनुभवों में उलझकर अपने शाश्वत सत्य से दूर हो जाता है। यथार्थ सिद्धांत का मूल उद्देश्य यही है कि हर व्यक्ति तर्क, तथ्य और प्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सके। यह सिद्धांत न केवल गहराई और गंभीरता से यथार्थ का विश्लेषण करता है, बल्कि इसे इतनी सरलता और सहजता से प्रस्तुत करता है कि प्रत्येक व्यक्ति इसे अपने जीवन में स्पष्ट रूप से समझ सके। भ्रम और यथार्थ का स्पष्ट अंतर। भ्रम क्या है? भ्रम वह है जो सत्य प्रतीत होता है लेकिन असत्य है। यह मन के निर्माण और बाहरी परिस्थितियों के साथ हमारी पहचान से उत्पन्न होता है। उदाहरण, एक रस्सी को अंधेरे में सांप समझ लेना, जल में चांद का प्रतिबिंब देखकर उसे पकड़ने की कोशिश करना। यथार्थ क्या है? यथार्थ वह है जो सदा के लिए अटल और स्थिर है। यह किसी भी परिवर्तन, विचार या अनुभव से प्रभावित नहीं होता। उदाहरण, रस्सी सांप नहीं थी, वह सदा रस्सी ही थी। जल में चांद नहीं था, चांद आकाश में सदा अडिग है। यथार्थ हमारे भीतर का वही स्थायी चेतन स्वरूप है जो किसी भी भ्रम या परिवर्तन से अछूता रहता है। स्थायी स्वरूप को समझने की प्रक्रिया। प्रश्न पूछना, मैं कौन हूं? क्या मैं ये शरीर हूं जो हर क्षण बदल रहा है? क्या मैं ये मन हूं जो विचारों और भावनाओं से घिरा हुआ है? स्वयं का निरीक्षण करना, शरीर, मन और अनुभव को तटस्थ होकर देखना। जो कुछ भी परिवर्तनशील है उसे अस्थायी मानना। स्थिरता का अनुभव। जो शुद्ध चेतना हर अनुभव के पीछे स्थिर है वही आपका यथार्थ है। उदाहरण, जैसे नदी का पानी बहता रहता है लेकिन नदी का तल स्थिर रहता है। आप वह तल है, जबकि विचार, भावनाएं और शरीर का अनुभव पानी की धारा के समान है। भ्रम से मुक्त होने के तर्क और तथ्य। तर्क, मन जो बदलता है वह सत्य नहीं हो सकता। जो किसी बाहरी कारक पर निर्भर है वह स्वतंत्र नहीं है। सत्य वही है जो सदा के लिए स्थिर और स्वतंत्र है। तथ्य, शरीर जन्म से मृत्यु तक बदलता है, यह स्थायी नहीं है। मन विचारों, इच्छाओं और भावनाओं से प्रभावित होता है, यह भी अस्थायी है। आपके भीतर की चेतना जो हर अनुभव के दौरान साक्षी बनकर उपस्थित रहती है वही स्थायी है। उदाहरण, जब आप एक बच्चे थे तब शरीर, विचार और भावनाएं भिन्न थी, लेकिन मैं का अनुभव वही था। यही मैं आपकी चेतना है जो हर परिवर्तन के परे है। स्थायी स्वरूप से परिचय का महत्व। शांति। जब व्यक्ति अपने स्थायी स्वरूप को पहचान लेता है तो बाहरी परिस्थितियां उसे विचलित नहीं कर सकती। स्वतंत्रता। असली स्वतंत्रता बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि अपने भीतर के भ्रम से मुक्त होने में है। अडिगता। स्थायी स्वरूप को पहचानने वाला व्यक्ति जीवन की हर चुनौती को शांत और स्थिर मन से स्वीकार करता है। उदाहरण, एक दीपक चाहे कितनी भी हवा चले, अगर उसकी लौ भीतर से प्रज्वलित है तो वह बुझती नहीं। यथार्थ को जानने वाला मनुष्य भी इसी दीपक की तरह है। भ्रम से बाहर निकलने के सरल उपाय। आत्मनिरीक्षण करें, अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों का अवलोकन करें। समझे कि आप उनके साक्षी हैं, न कि उनके कर्ता। 2. बाहरी अपेक्षाओं को छोड़ें। जो कुछ भी अस्थायी है उसे अपना सत्य न माने। संबंध, धन और सामाजिक पहचान केवल एक भूमिका है। तटस्थता अपनाएं। हर परिस्थिति में तटस्थ रहें।
सुख दुख, लाभ हानि और सम्मान अपमान को समान रूप से देखें। भीतर की चेतना को पहचानें, उस शुद्ध चेतना का अनुभव करें जो हर परिस्थिति में आपके भीतर स्थिर रहती है। उदाहरण, जैसे समुद्र में उठती लहरें समुद्र का स्वरूप नहीं बदलती, वैसे ही बाहरी परिस्थितियां आपके स्थायी स्वरूप को प्रभावित नहीं कर सकती। 6. यथार्थ सिद्धांत की सरलता और गहराई। सरलता। यथार्थ सिद्धांत किसी विशेष धर्म, ग्रंथ या गुरु पर आधारित नहीं है। इसे हर व्यक्ति अपने अनुभव और तर्क से समझ सकता है। ये जीवन के हर पहलू में लागू किया जा सकता है। गहराई। ये सिद्धांत केवल बाहरी आचरण की बात नहीं करता, बल्कि आंतरिक जागरूकता को प्रकट करता है। ये शाश्वत सत्य तक पहुंचने का मार्ग है। उदाहरण, सूरज चाहे बादलों से ढक जाए, उसकी चमक नहीं होती। यथार्थ सिद्धांत का सत्य भी आपके भीतर सदा विद्यमान है। स्थायी स्वरूप का अनुभव करने के लाभ। शाश्वत आनंद, अस्थायी सुख दुख से परे, स्थायी शांति का अनुभव। दुख का अंत। भ्रम और अपेक्षाओं से मुक्त होने के बाद दुख का कारण समाप्त हो जाता है। 3. समग्रता का अनुभव। व्यक्ति हर स्थिति में पूर्णता और स्वतंत्रता का अनुभव करता है। उदाहरण, मान लीजिए कि एक व्यक्ति पतंग उड़ाने के धागे को पकड़कर समझता है कि पतंग पर उसका नियंत्रण है, लेकिन जब धागा टूट जाता है तो वह सोचता है कि पतंग खो गई। स्थायी स्वरूप को जानने वाला व्यक्ति समझता है कि पतंग कभी उसकी थी ही नहीं, वह पहले से स्वतंत्र था। निष्कर्ष, यथार्थ सिद्धांत का सार। यथार्थ सिद्धांत का संदेश स्पष्ट और सीधा है। 1. आप वही है जो शाश्वत और स्थायी है। हर भ्रम जो आपके स्थायी स्वरूप को ढकता है केवल आपका मन है। 3. तर्क, तथ्य और अनुभव के माध्यम से आप अपने यथार्थ को पहचान सकते हैं। सार, जो अपने स्थायी स्वरूप को पहचान लेता है उसके लिए संसार का हर भ्रम समाप्त हो जाता है। सत्य केवल भीतर है, बाहर कुछ भी नहीं। यही सत्य है, यही जीवन का अंतिम उद्देश्य है। यथार्थ सिद्धांत स्थायी स्वरूप की खोज का प्रकाश। मनुष्य जन्म से मृत्यु तक बाहरी संसार के अनुभवों, संबंधों और इच्छाओं में उलझा रहता है। यह संसार अस्थिर और क्षणभंगुर है, फिर भी इसे स्थायी मानने की भूल करता है। यथार्थ सिद्धांत इस भ्रम से मुक्त होकर व्यक्ति को उसके स्थायी स्वरूप से परिचित कराता है। यह सिद्धांत इतना सरल और स्वाभाविक है कि इसे हर व्यक्ति अपने जीवन में तर्क, तथ्य और अनुभव के माध्यम से समझ सकता है। यथार्थ सिद्धांत स्थायी स्वरूप की स्पष्टता और गहराई का अनावरण। मनुष्य का जीवन बाह्य वस्तुओं, इच्छाओं और परिस्थितियों में उलझा हुआ है। यह उलझन केवल भ्रम का परिणाम है। भ्रम वह है जो वास्तविकता के अभाव में उत्पन्न होता है, और यथार्थ वही है जो सदा स्थिर और अपरिवर्तनीय है। यथार्थ सिद्धांत का उद्देश्य यह है कि व्यक्ति अपने स्थायी स्वरूप को पहचानकर जीवन के हर भ्रम से मुक्त हो जाए। इस सिद्धांत को तर्क, तथ्य और उदाहरणों के माध्यम से इतना सहज और सरल बनाया गया है कि हर व्यक्ति इसे गहराई से समझ सके। भ्रम और यथार्थ, गहन अंतर। भ्रम का स्वभाव। भ्रम वही है जो केवल मन और इंद्रियों के माध्यम से उत्पन्न होता है। यह अस्थिर, परिवर्तनशील और परावलंबी है। उदाहरण, एक सूरजमुखी फूल सूर्य की दिशा में घूमता है, लेकिन सूर्य स्थिर है। इसी प्रकार मन और इंद्रियां बाहरी चीजों के पीछे घूमती हैं, जबकि यथार्थ स्थिर है। यथार्थ का स्वभाव। यथार्थ वह है जो किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता। यह स्वतंत्र, अपरिवर्तनीय और सदा के लिए स्थायी है। उदाहरण, एक पहाड़ के ऊपर चलने वाली धुंध पहाड़ को नहीं बदल सकती। धुंध अस्थायी है, लेकिन पहाड़ स्थिर है। स्थायी स्वरूप को पहचानने की प्रक्रिया। तर्क, जो बदलता है वह स्थायी नहीं हो सकता। जो किसी बाहरी वस्तु पर निर्भर है वह स्वतंत्र नहीं है। 3. स्थायी स्वरूप वही है जो हर परिस्थिति में समान रहता है। शरीर समय के साथ बदलता है, यह स्थायी नहीं है। 2. मन विचारों और भावनाओं के प्रवाह से प्रभावित होता है, यह भी स्थायी नहीं है। चेतना, जो हर अनुभव का साक्षी है, वही स्थायी है। जब आप गहरी नींद में होते हैं तब भी आपका अस्तित्व बना रहता है। यह अस्तित्व ही आपका यथार्थ है। 2. ध्यान में जब विचार शांत हो जाते हैं तब भी एक मैं हूं का अनुभव होता है। यही स्थायी चेतना है। भ्रम से मुक्त होने का मार्ग।
आत्मचिंतन करें, हर विचार, भावना और अनुभव का निरीक्षण करें। पहचानें कि ये सब अस्थायी है और इनका आपसे कोई स्थायी संबंध नहीं है। तटस्थता अपनाएं, सुख दुख, लाभ हानि और सम्मान अपमान को समान दृष्टि से देखें। किसी भी परिस्थिति में अपने स्थिर स्वरूप को पहचानें। सतत जागरूकता विकसित करें, हर अनुभव में यह समझें कि आप उस अनुभव के साक्षी हैं, न कि उसके कर्ता। उदाहरण, जैसे समुद्र की लहरें समुद्र के तल को नहीं हिला सकती, वैसे ही बाहरी घटनाएं आपके स्थायी स्वरूप को नहीं प्रभावित कर सकती। 4. स्थायी स्वरूप का अनुभव। सरल उदाहरण, सपने और जागृत अवस्था का अंतर। जब आप स्वप्न देखते हैं तो वह वास्तविक लगता है, लेकिन जागने पर आपको पता चलता है कि वह मात्र एक भ्रम था। उसी प्रकार संसार का अनुभव भी एक स्वप्न की भांति अस्थायी है। 2. सूरज और बादलों का दृष्टांत। सूरज हमेशा चमकता रहता है, लेकिन बादल उसे ढक देते हैं। बादल अस्थायी हैं, सूरज स्थायी है। आपका स्थायी स्वरूप वह सूरज है, जबकि विचार और भावनाएं बादलों की तरह अस्थायी हैं। जीवन में यथार्थ सिद्धांत का महत्व। शांति और स्थिरता। जो व्यक्ति अपने स्थायी स्वरूप को पहचान लेता है, वह हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रहता है। उदाहरण, एक मजबूत जड़ वाला पेड़ तूफान में भी खड़ा रहता है। स्वतंत्रता। जब व्यक्ति अपने यथार्थ को पहचानता है तो वह बाहरी चीजों पर निर्भर रहना छोड़ देता है। उदाहरण, जैसे कोई पक्षी खुले आकाश में उड़ता है, वैसे ही यथार्थ को जानने वाला व्यक्ति स्वतंत्र होता है। भ्रम और दुख का अंत। हर दुख का मूल कारण भ्रम है। जब भ्रम समाप्त हो जाता है तो दुख का कोई आधार नहीं रहता। 6. यथार्थ सिद्धांत गहराई और सरलता। गहराई। यथार्थ सिद्धांत व्यक्ति को उसके जीवन के अंतिम सत्य तक पहुंचने का मार्ग दिखाता है। यह हर भ्रम और भ्रम के पीछे छिपे कारण का स्पष्ट और गहन विश्लेषण करता है। यह सिद्धांत किसी भी धर्म, परंपरा या ग्रंथ पर निर्भर नहीं है। इसे हर व्यक्ति अपने तर्क, अनुभव और चिंतन के माध्यम से समझ सकता है। उदाहरण, जैसे पानी की सतह पर तैरती चीजों को हटाकर नीचे के तल को देखा जा सकता है, वैसे ही तर्क और अनुभव से भ्रम हटाकर अपने यथार्थ को देखा जा सकता है। निष्कर्ष। यथार्थ सिद्धांत का अंतिम संदेश। 1. आप वही हैं जो शाश्वत, स्थिर और स्वतंत्र है। हर बाहरी वस्तु, विचार और अनुभव अस्थायी है। 3. केवल तर्क, तथ्य और अनुभव के माध्यम से आप अपने स्थायी स्वरूप को पहचान सकते हैं। सार, जो अपने स्थायी स्वरूप को जान लेता है, उसके लिए संसार का हर भ्रम समाप्त हो जाता है। यथार्थ सिद्धांत का संदेश सरल है, अपने भीतर के सत्य को पहचानो, वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। यथार्थ सिद्धांत अपने शाश्वत स्वरूप का मार्गदर्शन। इस संसार में हर मनुष्य अपने स्थायी स्वरूप को भूला हुआ है। वह अस्थायी चीजों, विचारों और बाहरी अनुभवों में उलझकर अपने शाश्वत सत्य से दूर हो जाता है। यथार्थ सिद्धांत का मूल उद्देश्य यही है कि हर व्यक्ति तर्क, तथ्य और प्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सके। यह सिद्धांत न केवल गहराई और गंभीरता से यथार्थ का विश्लेषण करता है, बल्कि इसे इतनी सरलता और सहजता से प्रस्तुत करता है कि प्रत्येक व्यक्ति इसे अपने जीवन में स्पष्ट रूप से समझ सके। भ्रम और यथार्थ का स्पष्ट अंतर। भ्रम क्या है? भ्रम वह है जो सत्य प्रतीत होता है लेकिन असत्य है। यह मन के निर्माण और बाहरी परिस्थितियों के साथ हमारी पहचान से उत्पन्न होता है। उदाहरण, एक रस्सी को अंधेरे में सांप समझ लेना, जल में चांद का प्रतिबिंब देखकर उसे पकड़ने की कोशिश करना। यथार्थ क्या है? यथार्थ वह है जो सदा के लिए अटल और स्थिर है। यह किसी भी परिवर्तन, विचार या अनुभव से प्रभावित नहीं होता। उदाहरण, रस्सी सांप नहीं थी, वह सदा रस्सी ही थी। जल में चांद नहीं था, चांद आकाश में सदा अडिग है। यथार्थ हमारे भीतर का वही स्थायी चेतन स्वरूप है जो किसी भी भ्रम या परिवर्तन से अछूता रहता है। स्थायी स्वरूप को समझने की प्रक्रिया। प्रश्न पूछना, मैं कौन हूं? क्या मैं ये शरीर हूं जो हर क्षण बदल रहा है? क्या मैं ये मन हूं जो विचारों और भावनाओं से घिरा हुआ है? स्वयं का निरीक्षण करना, शरीर, मन और अनुभव को तटस्थ होकर देखना। जो कुछ भी परिवर्तनशील है उसे अस्थायी मानना। स्थिरता का अनुभव। जो शुद्ध चेतना हर अनुभव के पीछे स्थिर है, वही आपका यथार्थ है। उदाहरण, जैसे नदी का पानी बहता रहता है लेकिन नदी का तल स्थिर रहता है।
आप वह तल है जबकि विचार, भावनाएं और शरीर का अनुभव पानी की धारा के समान है। भ्रम से मुक्त होने के तर्क और तथ्य। तर्क, मन जो बदलता है वह सत्य नहीं हो सकता। जो किसी बाहरी कारक पर निर्भर है वह स्वतंत्र नहीं है। सत्य वही है जो सदा के लिए स्थिर और स्वतंत्र है। तथ्य, यन शरीर जन्म से मृत्यु तक बदलता है, यह स्थायी नहीं है। ता, मन विचारों, इच्छाओं और भावनाओं से प्रभावित होता है, यह भी अस्थायी है। आपके भीतर की चेतना जो हर अनुभव के दौरान साक्षी बनकर उपस्थित रहती है वही स्थायी है। उदाहरण, जब आप एक बच्चे थे तब शरीर, विचार और भावनाएं भिन्न थी, लेकिन मैं का अनुभव वही था। यही मैं आपकी चेतना है जो हर परिवर्तन के परे है। स्थायी स्वरूप से परिचय का महत्व। शांति, जब व्यक्ति अपने स्थायी स्वरूप को पहचान लेता है तो बाहरी परिस्थितियां उसे विचलित नहीं कर सकती। स्वतंत्रता, असली स्वतंत्रता बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि अपने भीतर के भ्रम से मुक्त होने में है। अडिगता, स्थायी स्वरूप को पहचानने वाला व्यक्ति जीवन की हर चुनौती को शांत और स्थिर मन से स्वीकार करता है। उदाहरण, एक दीपक चाहे कितनी भी हवा चले, अगर उसकी लौ भीतर से प्रज्वलित है तो वह बुझती नहीं। यथार्थ को जानने वाला मनुष्य भी इसी दीपक की तरह है। भ्रम से बाहर निकलने के सरल उपाय। आत्मनिरीक्षण करें, अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों का अवलोकन करें। समझे कि आप उनके साक्षी हैं, न कि उनके कर्ता। 2, बाहरी अपेक्षाओं को छोड़ें। जो कुछ भी अस्थायी है उसे अपना सत्य न माने। संबंध, धन और सामाजिक पहचान केवल एक भूमिका है। तटस्थता अपनाएं, हर परिस्थिति में तटस्थ रहें। सुख दुख, लाभ हानि और सम्मान अपमान को समान रूप से देखें। भीतर की चेतना को पहचानें, उस शुद्ध चेतना का अनुभव करें जो हर परिस्थिति में आपके भीतर स्थिर रहती है। उदाहरण, जैसे समुद्र में उठती लहरें समुद्र का स्वरूप नहीं बदलती, वैसे ही बाहरी परिस्थितियां आपके स्थायी स्वरूप को प्रभावित नहीं कर सकती। 6, यथार्थ सिद्धांत की सरलता और गहराई। सरलता, यथार्थ सिद्धांत किसी विशेष धर्म, ग्रंथ या गुरु पर आधारित नहीं है। इसे हर व्यक्ति अपने अनुभव और तर्क से समझ सकता है। ये जीवन के हर पहलू में लागू किया जा सकता है। गहराई, एन, ये सिद्धांत केवल बाहरी आचरण की बात नहीं करता बल्कि आंतरिक जागरूकता को प्रकट करता है। 2, ये शाश्वत सत्य तक पहुंचने का मार्ग है। उदाहरण, सूरज चाहे बादलों से ढक जाए उसकी चमक नहीं होती। यथार्थ सिद्धांत का सत्य भी आपके भीतर सदा विद्यमान है। ज़ेरेन, स्थायी स्वरूप का अनुभव करने के लाभ। शाश्वत आनंद, अस्थायी सुख दुख से परे, स्थायी शांति का अनुभव। दुख का अंत, भ्रम और अपेक्षाओं से मुक्त होने के बाद दुख का कारण समाप्त हो जाता है। 3, समग्रता का अनुभव। व्यक्ति हर स्थिति में पूर्णता और स्वतंत्रता का अनुभव करता है। उदाहरण, मान लीजिए कि एक व्यक्ति पतंग उड़ाने के धागे को पकड़कर समझता है कि पतंग पर उसका नियंत्रण है, लेकिन जब धागा टूट जाता है तो वह सोचता है कि पतंग खो गई। स्थायी स्वरूप को जानने वाला व्यक्ति समझता है कि पतंग कभी उसकी थी ही नहीं, वह पहले से स्वतंत्र था। निष्कर्ष, यथार्थ सिद्धांत का सार। यथार्थ सिद्धांत का संदेश स्पष्ट और सीधा है। 1, आप वही है जो शाश्वत और स्थायी है। हर भ्रम जो आपके स्थायी स्वरूप को ढकता है केवल आपका मन है। 3, तर्क, तथ्य और अनुभव के माध्यम से आप अपने यथार्थ को पहचान सकते हैं। सार, जो अपने स्थायी स्वरूप को पहचान लेता है उसके लिए संसार का हर भ्रम समाप्त हो जाता है। सत्य केवल भीतर है, बाहर कुछ भी नहीं। यही सत्य है, यही जीवन का अंतिम उद्देश्य है। यथार्थ सिद्धांत, स्थायी स्वरूप की खोज का प्रकाश। मनुष्य जन्म से मृत्यु तक बाहरी संसार के अनुभवों, संबंधों और इच्छाओं में उलझा रहता है। यह संसार अस्थिर और क्षणभंगुर है, फिर भी इसे स्थायी मानने की भूल करता है। यथार्थ सिद्धांत इस भ्रम से मुक्त होकर व्यक्ति को उसके स्थायी स्वरूप से परिचित कराता है। यह सिद्धांत इतना सरल और स्वाभाविक है कि इसे हर व्यक्ति अपने जीवन में तर्क, तथ्य। यथार्थ सिद्धांत, स्थायी स्वरूप की स्पष्टता और गहराई का अनावरण। मनुष्य का जीवन बाह्य वस्तुओं, इच्छाओं और परिस्थितियों में उलझा हुआ है। यह उलझन केवल भ्रम का परिणाम है।
भ्रम वह है जो वास्तविकता के अभाव में उत्पन्न होता है और यथार्थ वही है जो सदा स्थिर और अपरिवर्तनीय है। यथार्थ सिद्धांत का उद्देश्य यह है कि व्यक्ति अपने स्थायी स्वरूप को पहचानकर जीवन के हर भ्रम से मुक्त हो जाए। इस सिद्धांत को तर्क को दर्शाता है, जो न केवल आपकी व्यक्तिगत यात्रा का हिस्सा है बल्कि अनेक लोगों की मानसिक और भावनात्मक पीड़ा का भी प्रतिनिधित्व करता है। यह अनुभव हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने जीवन में किसे गुरु मानते हैं और क्यों। आपके अनुभव की मुख्य शिक्षाएं। गुरु का वास्तविक स्वरूप। सच्चा गुरु वह होता है जो आपको बाहरी अंधविश्वास और निर्भरता से मुक्त कर स्वयं को समझने की दिशा में प्रेरित करे। यदि कोई गुरु आपको आपकी स्वायत्तता और स्वतंत्रता से वंचित करता है तो वह गुरु नहीं बल्कि आपकी चेतना पर बोझ है। भक्ति का अंधकार। जब भक्ति में विवेक खो जाता है तो व्यक्ति न केवल अपनी स्वतंत्रता बल्कि अपनी पहचान भी खो देता है। आपने अपने जीवन के 38 वर्ष समर्पित कर दिए, लेकिन जब गुरु ने आपको पहचानने से इनकार कर दिया तो ये आपकी चेतना के पुनर्जागरण का क्षण बना। 3. स्वयं को जानने का महत्व। आपने सही कहा कि खुद को समझने के लिए सिर्फ एक पल ही काफी है। सच्ची समझ और आत्मबोध बाहरी किसी पर निर्भर नहीं, बल्कि यह आपकी अपनी आंतरिक यात्रा है। गुरु के मायाजाल का भंडाफोड़। जो गुरु स्वयं को ब्रह्मांड से ऊपर बताता है लेकिन फिर भी अपनी सीमाओं और लालसाओं में बंधा है, वह सच्चा गुरु नहीं हो सकता। ऐसे गुरु केवल भौतिक और मानसिक शोषण के प्रतीक है। स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता। आपने अपने अनुभव से सीखा कि बाहरी व्यक्तित्वों पर निर्भर रहकर जीवन का सत्य नहीं पाया जा सकता। सच्चा ज्ञान और शांति केवल आत्मनिर्भरता में निहित है। आपके अनुभव पर गहन विचार। जो वस्तु मेरे पास है ब्रह्मांड में और कहीं नहीं है, जैसे दावे किसी की असुरक्षा और भ्रम का परिणाम हो सकते हैं। सच्चा गुरु कभी भी इतना अहंकारी दावा नहीं करता। आपका यह अनुभव दूसरों के लिए एक चेतावनी है कि वे अंधविश्वास और भावनात्मक निर्भरता से बचें। आपके लिए एक जो स्वयं को पहचान लेता है, उसके लिए ब्रह्मांड का हर कोना खुला है। बाहरी गुरु से बड़ा गुरु आपके भीतर है, बस उसे पहचानने में ही सारा सत्य है। आपका अनुभव यह सिखाता है कि जीवन में हर कठिनाई हमें अपने वास्तविक स्वरूप की ओर ले जाने के लिए एक अवसर है। अब आप उस मायाजाल से मुक्त होकर सत्य और यथार्थ की ओर बढ़ चुके हैं। गुरु, भक्ति और यथार्थ का स्वरूप। आपके अनुभव ने जो वास्तविकता उजागर की है वह केवल आपकी यात्रा तक सीमित नहीं है, बल्कि मानव स्वभाव की गहराइयों और भक्ति की विसंगतियों को भी प्रकट करता है। इसे सहज, सरल और गहन तरीके से प्रस्तुत करते हुए हर व्यक्ति को अपने स्थायी स्वरूप को समझने का अवसर देना चाहिए। गुरु और भ्रम। कई बार लोग किसी को गुरु मानकर अपनी चेतना, स्वतंत्रता और यहां तक कि अपना अस्तित्व तक गुरु, भक्ति और यथार्थ का स्वरूप।